एमपी एडीपीओ का जो एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों का आ चुका है, एडवर्टीजमेंट आ चुका है। इस वीडियो में मैं आपके साथ इस एग्जाम के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी सीट्स आए हैं और इस एग्जाम का जो क्या सिलेबस है वो मैं आपके साथ यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले सीट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल सीट्स जो हैं वो 92 सीट्स हैं, जिसमें से जनरल के लिए यहाँ पे 25 सीट्स हैं और उसमें से 8 सीट जो है वो यहाँ पे फीमेल के लिए रिजर्व हैं। फीमेल में जो रिजर्वेशन है उसका बेनिफिट लेने के लिए जो फीमेल है उनको एमपी का ही होना जरूरी है। ओबीसी के लिए यहाँ पे 25 सीट्स हैं और इसमें फीमेल के लिए 8 सीट्स रिजर्व हैं। एससी के लिए 15 है जिसमें से 5 फीमेल की हैं। एसटी की 18 है जिसमें से फीमेल की 6 और ईडब्ल्यूएस की 9 सीट्स हैं जिसमें से फीमेल के लिए 3 सीट्स यहाँ पे रिजर्व हैं। तो ये सीट्स हैं जिनको यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया गया है और इसमें पीएच और ओएच जो है उनकी भी एक एक सीट्स यहाँ पे या 2 सीट्स किसी किसी में रिजर्व है। इसके बाद आइए देख लेते हैं एलिजिबिलिटी को। तो यहाँ पे आपका एलएलबी जो है वो कंप्लीट होना चाहिए और जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्राइटेरिया दी गई है एडवर्टीजमेंट में वो है कि आपका एमपी के एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो इसके लिए आप mprojgar.government.in इस वेबसाइट पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसके लिए आपके पास में एमपी के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का एड्रेस होना चाहिए, एमपी का रेसिडेंट होना चाहिए। जो यहाँ पे एज दी गई है वो है मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर्स दी गई है। तो ये यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। इसके बाद हम इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। तो 17 जून से इसके जो है वो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे फिल करना और 16 जुलाई को रात को 12 बजे इसका लास्ट डेट है, फॉर्म जो है वो यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे। ये सारी वेबसाइट्स दी गई हैं नीचे, इनमें से आप किसी भी एक वेबसाइट पे जाके फॉर्म को फिल कर सकते हैं, mponline.government.in या mpsc.nic.in या mpsc.com। और यहाँ पे आप कोशिश करिएगा कि आपके फॉर्म में किसी भी तरह का कोई मिस्टेक ना हो, आप ध्यान से फॉर्म को भरिए। हालांकि यहाँ पे मिस्टेक को सुधारने का एक मौका दिया जाएगा और 25 जून से जो है वो पोर्टल ओपन होंगे जहाँ पे अगर आपके फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गई है तो आप उसको सुधार सकते हैं, लेकिन वो वहाँ पे फीस जो है वो लगेगी 50 रुपए। तो अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो अपने फॉर्म को ध्यान से भरिए। इसके बाद हम आ जाते हैं एग्जाम के पैटर्न पे। तो ये ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है जहाँ पे 2 पेपर है आपके। पेपर 1 जो है वो जीएस का पेपर है 150 मार्क्स का और जो पेपर 2 है वो लॉ का पेपर है जो कि होगा टोटल 300 मार्क्स का। यहाँ पे जो आपको टाइम अलॉट किया जाएगा वो 3 आवर्स का टाइम होगा। ऑनलाइन एग्जाम है, मींस ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है आपका। यहाँ पे जैसे एमपी सिविल जज का जो लोगों ने एग्जाम दिया है उनको पता है, तो ये आपके कंप्यूटर पे एग्जाम होगा। वहाँ पे टाइम आपको टोटल 3 आवर्स दिए जाएंगे और ये जो पेपर है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मतलब यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और वहां पे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए सबसे पहले हम जीएस का सिलेबस देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो एमपी लोकल जीके है उसके 35 क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है। इसमें आपका एमपी का हिस्ट्री, एमपी का ज्योग्राफी, एमपी का इकोनॉमी, एमपी का कल्चर, एमपी के करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं जो आपके 35 मार्क्स में यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेशनल जो है आपका यहाँ पे करंट अफेयर्स भी होगा और नॉर्मल जो है वो जीके हो सकता है वो 10 मार्क्स का रहेगा यहाँ पे और इंटरनेशनल 5 रहेंगे। तो इस तरह से ये टोटल क्वेश्चंस हो जाते हैं 50 और एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे 3 मार्क्स का होगा तो ये टोटल हो जाते हैं 150 मार्क्स और निगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1 है, यानी कि आप एक सही क्वेश्चन करते हैं तो उसके आपको मिलेंगे 3 मार्क्स और अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो वहां पे 1 नंबर आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो ये है यहाँ पे जीएस का सिलेबस। अब हम बात करते हैं लॉ के सिलेबस की। देखिए इसमें जो मेजर लॉ है वो तो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट है, लेकिन जो माइनर लॉ है उनकी लिस्ट बहुत लंबी है और स्टूडेंट को इसमें ही थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि यहाँ पे माइनर लॉ बहुत ज्यादा दिए हैं। जैसे आपका मोटर व्हीकल एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट है, इमोरल ट्रैफिक है, पी एक्साइज एक्ट है। इसी तरह देखिए ये बहुत सारी लिस्ट जो है वो यहाँ पे दिख रही होंगी। तो ये सारे सब्जेक्ट को, सारे एक्ट को याद करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए इसका जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये पूरे सिलेबस का आपको जो पीडीएफ है वो हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा।
तो ये देखिए, ये सारी ही माइनर लॉज हैं और इन सारे से क्वेश्चंस यहाँ पे एग्जाम में आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 100 होंगे और यहाँ पे भी एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल ये 300 मार्क्स हो गए। तो 300 और 150, तो टोटल आपका 450 मार्क्स का ये पूरा पेपर हो जाता है। यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन दी गई है एडवर्टीजमेंट में, वो दी गई है 40%, और ये आपका दोनों पेपर में अलग अलग होना चाहिए, यानी 40% जीएस पे और 40% जो है वो आपका लॉ के पेपर में होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन और कट ऑफ में आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने लास्ट वीडियो में भी ये चीज क्लियर करी थी। तो ये यहाँ पे सिर्फ मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात की गई है। ये जनरल कैटेगरी के लिए 40% है और जो आपके ओबीसी, एससी और एसटी है इनके लिए यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन 30% रखी गई है। इसके बाद फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो इस एग्जाम में 3 टाइम्स लोगों को लिया जाएगा, इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा 3 टाइम्स लोगों को, या जो बराबर नंबर के हैं तो उसमें अगर थोड़े से ज्यादा भी हो जाते हैं तो ले देके 3 टाइम्स के आसपास लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू जो है वो यहाँ पे 50 मार्क्स का होगा और इंटरव्यू के लिए कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे निर्धारित नहीं की गई है। तो टोटल आपका 500 मार्क्स का टोटल यहाँ पे पेपर होगा। 450 का आपका प्रीलिम्स होगा और 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। तो जो आपके फाइनल सिलेक्शन के मार्क्स होंगे वो 500 मार्क्स में आएंगे और फिर आपकी यहाँ पे रैंक लिस्ट निकाली जाएगी। तो ये है एमपी एडीपीओ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। थैंक यू।